हेलो फ्रेंड्स, लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। साथियों, अभी 28 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक बेंच के द्वारा डाइवोर्स के मामले में डिजर्सन और क्रुएलिटी के ग्राउंड पे एक बहुत ही बेहतरीन शानदार आदेश दिया गया है और यह आदेश हस्बैंड के फेवर में दिया गया है। आपको बताता चलूं कि हिंदू विवाह अधिनियम है जो 1955 का, उसमें डाइवोर्स लेने के जो ग्राउंड्स हैं, जो आधार हैं तलाक लेने के, उनमें से महत्वपूर्ण आधार होता है डिजर्सन, यानी पत्नी का या पति का एक दूसरे से बिना किसी रीजनेबल रीजन के अलग हो जाना, या पत्नी के द्वारा पति का त्याग कर देना। और क्रुएलिटी तो है ही। तो क्रुएलिटी और डिजर्सन के बीच में एक क्लोज रिलेशन है। उस रिलेशन को भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के बेंच ने एक्सप्लेन किया है और डिस्कस किया है। अक्सर रिश्तों में हम ऐसी बातें देखते हैं कि जब दोनों लोग अलग हो जाते हैं, और ख़ास तौर से कई मामले ऐसे भी देखने को आते हैं जहां पर पति के द्वारा अपने पति को बिना किसी कारण के छोड़ दिया जाता है। लेकिन ऐसे भी मामले देखने को आते हैं जहां पर कि पत्नियां अपने पति को बिना किसी उचित कारण के छोड़ करके चली जाती हैं और अलग रहने लगती हैं। तो ये इसी तरीके का मामला है जो इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा था, जिसमें अभी 28 अगस्त को जजमेंट आया। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में इसी जजमेंट के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, जुड़े रहे आखिरी तक। देखते हैं कि पूरा मामला क्या था और ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट के बेंच के द्वारा फाइनली किस तरीके का जजमेंट पारित किया गया। दोस्तों, इस केस के फैक्ट पर एक नज़र डालते हैं। इस मामले में दोनों कपल की शादी होती है 1992 में। मात्र 3 साल तक साथ रहते हैं और इन 3 सालों में भी आना जाना लगातार लगा रहता है मायके और ससुराल। 1995 में सेपरेट हो जाते हैं। हस्बैंड इंजीनियर था, वाइफ गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थी। सेपरेशन के दौरान वाइफ के द्वारा हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 9, जिसको विदाई का मुकदमा कहते हैं, उसके तहत एक केस फाइल किया जाता है फैमिली कोर्ट में। वो केस एक्स पार्टी वाइफ के फेवर में डिक्री हो जाता है। इसके कई सालों तक फिर कुछ नहीं होता, एक दूसरे के बीच में किसी तरीके का कोई संपर्क भी नहीं होता। काफ़ी लंबे समय के बाद वाइफ के द्वारा हस्बैंड और उसके फैमिली मेंबर्स के खिलाफ डाउरी की डिमांड और डाउरी की डिमांड को लेकर के फिजिकली मेंटली टॉर्चर करने का झूठा आरोप लगाते हुए 498A 406 और 3/4 DP एक्ट में 498 406 IPC और 3/4 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, इसमें FIR दर्ज करा दी जाती है। FIR दर्ज होने के बाद चार्जशीट आती है, मामला कोर्ट में जाता है। लेकिन कोर्ट में ट्रायल के दौरान प्रोसिक्यूशन के जो विटनेस थे, वाइफ के फैमिली मेंबर में से ही एक के द्वारा डाउरी की डिमांड को, बात को बिल्कुल नकार दिया जाता है। अपने स्टेटमेंट में वाइफ की जो FIR में एलिगेशंस थे उनको सपोर्ट नहीं किया जाता। इसी दौरान साथियों, हस्बैंड के द्वारा डाइवोर्स का केस दाखिल कर दिया जाता है। याद रहे, पति के द्वारा डाइवोर्स का केस तब दाखिल होता है जब वाइफ के हक में सेक्शन 9 यानी रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, विदाई के मुकदमे की डिक्री पारित हो जाती है। फैमिली कोर्ट के द्वारा इसी बेस पर कि विदाई की डिक्री पारित हो चुकी है पत्नी के पक्ष में, हस्बैंड के द्वारा दाखिल डाइवोर्स के केस को डिसमिस कर दिया जाता है। अब दोस्तों, पति के द्वारा इन दोनों जजमेंट्स के खिलाफ 2 डिक्री, सेक्शन 9 की डिक्री वाइफ के हक में और तलाक का जो केस डिसमिस किया गया उसकी डिक्री, तो इन दोनों के अगेंस्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष फर्स्ट अपील दाखिल की जाती है। तो अब देखते हैं दोस्तों को हाई कोर्ट में क्या होता है, किस तरीके का आर्गूमेंट होता है और फाइनली इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा क्या जजमेंट दिया जाता है। साथियों, ये जो मामला था बसंत कुमार द्विवेदी वर्सेज श्रीमती कंचन द्विवेदी, फर्स्ट अपील नंबर 447/2010 और 480/2010, पूरी डिटेल केस की आपके स्क्रीन पर है। यह मामला था जिसकी सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच के द्वारा की जाती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का 20 पेज का ये ऑर्डर है, जजमेंट है, और इस 20 पेज में लगभग मोर देन 10 पेजेज, 10 पेज से भी ज़्यादा सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के लॉ को डिस्कस किया गया है। अलग अलग केसेस को डिस्कस किया गया है कि किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्रुएलिटी के संबंध में क्या कहा।
मैं कुछ महत्वपूर्ण दो चार केसेस का यहाँ पर जिक्र करता हूँ। जयचंद्र वर्सेज अनिल कुमार 2005 का मामला था, AWC में ये पब्लिश हुआ है। दूसरा केस था NG दास्ताने वर्सेज AS दास्ताने, बहुत पुराना 1975 का केस था, SSC 326 पेज में पब्लिश हुआ था। तीसरा केस शोभा रानी वर्सेज मधुकर रेड्डी 1988 का केस था। सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल केसेस 105 में SCC का जो जर्नल है उसके वॉल्यूम 1 में 105 पेज पे ये पब्लिश हुआ है, पूरी डिटेल आपकी स्क्रीन पर है। बहुत ही रिसेंट रूपा सोनी वर्सेज कमल नारायण सोनी 2023 का मामला था, जो SCC ऑनलाइन पेज नंबर 1127 में पब्लिश हुआ है। सारी डिटेल स्क्रीन पे है। तो इस तरीके से ये 4 केसेस मैंने आपके सामने बताए। इससे ज़्यादा केसेस को डिस्कस किया गया है, कम से कम 10 केसेस को डिस्कस किया गया सुप्रीम कोर्ट के, और इन सारे केसेस में क्रूअलिटी को डिस्कस किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्रूअलिटी के संबंध में इन केसेस में क्या कहा गया था। केस के फैक्ट को देखा जाता है। केस के फैक्ट को देखने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच के द्वारा महत्वपूर्ण टिप्पणियां की जाती हैं। तो देख लेते हैं कि वो टिप्पणियां क्या थी और आगे हाई कोर्ट ने क्या कहा। साथियों, इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच के द्वारा इस मामले में महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा जाता है कि बिना किसी कारण के पति या पत्नी को छोड़कर अकेले रहना, दोनों के लिए है, विदाउट रीजनेबल रीजन, एक दूसरे को छोड़ देना, परित्याग कर देना, अलग रहना, अकेले रहना, अकेले रह गए पति या पत्नी के साथ क्रूरता है। अकेले रह रहे पति या पत्नी के साथ क्रूरता है। अगर वाइफ हस्बैंड को बिना किसी रीजन के छोड़ के चली जाती है, काफ़ी लंबे समय तक अनएक्सप्लेन्ड डिले, अनएक्सप्लेन्ड डिजर्सन को क्रूअलिटी माना, चाहे वाइफ ने छोड़ दिया हो चाहे हस्बैंड ने छोड़ दिया हो। आगे कोर्ट ने कहा कि हिंदू विवाह एक संस्कार है, ना कि एग्रीमेंट। न्यायालय ने कहा कि बिना किसी कारण या तर्क के पति या पत्नी का परित्याग करने से यह सिद्ध है कि विवाह की, हिंदू विवाह की आत्मा और भावना की मृत्यु हो जाती है। हाँ दोस्तों, बिना किसी तर्क के पति या पत्नी द्वारा परित्याग करने से हिंदू विवाह की आत्मा और भावना की मृत्यु हो जाती है। बहुत ज़बरदस्त कमेंट किया है इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति महोदय ने, और कहा है कि इससे क्रूअलिटी होती है, क्रूरता होती है। कोर्ट ने आगे कहा कि आपराधिक मामला पति और उसके परिवार वालों के खिलाफ, नाबालिग सदस्यों के खिलाफ जो आपराधिक मामला दर्ज किया गया, यह जानते हुए कि डाउरी की कोई डिमांड नहीं थी, जिसको पत्नी के पारिवारिक सदस्य के द्वारा ही डिनाई कर दिया गया, यह मामला जिस तरीके का आया, यह भी क्रूअलिटी माना जाएगा और क्रूरता के आरोपों को बरकरार रखा। कोर्ट ने यह माना कि झूठा आपराधिक मुकदमा उसे गंभीर जोखिम में डालता है। इसका आशा क्या था कोर्ट का कि अगर कोई कर्मचारी है, कहीं पे कोई जॉब कर रहा है, आप झूठा FIR दर्ज करा देते हैं, उसके जॉब पे भी असर पड़ेगा। तो इस तरीके से यह महत्वपूर्ण टिप्पणियां करते हुए फाइनली इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच के द्वारा जो सेक्शन 9 की डिक्री, विदाई के मुकदमे की डिक्री जो पत्नी के पक्ष में जो दी गई थी, उसको भी डिसमिस कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अब ये सस्टेन नहीं कर सकती। हाँ दोस्तों, विदाई के मुकदमे की डिक्री का कोई मायने नहीं रह गया, कोई मतलब नहीं रह गया, उसको डिसमिस कर दिया। और हस्बैंड का जो डाइवोर्स का सूट फैमिली कोर्ट ने डिसमिस कर दिया था, उस ऑर्डर को भी सेट असाइड कर दिया। दोनों अपील जो हस्बैंड ने दाखिल की थी उनको अलाउ कर दिया गया। एलिमनी के बारे में डिस्कस किया कि चूंकि पत्नी ने ना तो एलिमनी क्लेम किया है ना मेंटेनेंस क्लेम किया है, क्योंकि वह खुद जॉब कर रही है। 27 सालों से दोस्तों इस मामले में पत्नी अलग थी, तो कोर्ट ने इसको कहा कि दिस इज अनएक्सप्लेन्ड वॉलंटरी डिजर्सन। फाइनली कोर्ट ने कहा कि बिना किसी कारण के पति को छोड़ना यह क्रूरता है या पति के हक में कोर्ट के द्वारा फैसला दे दिया जाता है। यह थी दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी डिवोर्स के केस के संबंध में क्रूअलिटी और डिजर्सन के बेस पे। मैं समझता हूँ कि जानकारी आपके ज़रूर काम आएगी। जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।